हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जूलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में, थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, काफ़ी लेट में वीडियो आ रही है। इस बीच में कुछ अपने कामों पे रह गया था, तो जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, जूलॉजी का आपके सेकेंड पेपर के देखने हैं। इसमें भी आपकी 5 यूनिट्स हैं। सिलेबस आप सभी लोग देखते रहें प्लीज़। ठीक है, 5 यूनिट्स है आपकी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले एनिमल फिजियोलॉजी है। देन यूनिट सेकेंड आपकी थोड़ी सी हिस्टोलॉजी के और एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। यूनिट थर्ड में भी आपकी एंडोक्राइनोलॉजी है। और यूनिट फोर्थ जो है, हाँ, उसमें उसकी आपकी हिस्टोलॉजी है। और यूनिट 5 में आपकी टॉक्सिकोलॉजी है। ठीक है, तो क्या क्या है आपका, सबसे पहले देख लेते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, ये तीनों, ये मेजरली नहीं पूछा जाता है, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरीके से हम आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 50% चांस है आने का, ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरी चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है आपकी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। किसी एक का डाइजेशन आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड में से, और एब्जॉर्प्शन भी पूछ सकता है उसका, मतलब आना तो है ही। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये है आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें फिर है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, डाइजेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन या गैसियस एक्सचेंज जो हैं, ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। इम्यूनिटी, ठीक है, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, और कभी कभी 7 नंबर के सवाल जो आपका मतलब छोटा 10 या 7 का जो भी होता है उसमें भी आ जाता है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ऐसे नोट। ठीक है, पूरा जो पहले कॉम्प्लेक्स है इसका वो डिफाइन करो, और देन उसके बाद कंडक्शन कैसे होता है हार्ट बीट का, वो इस तरीके से आता है। या नहीं भी आएगा तो इसके अंदर का पार्ट, या कि ऐसे नोट पूछ लेगा, ऐसे नोट क्या होता है, या एवी नोट क्या होता है, वो इसके अंदर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और फाइनल जो इसमें है आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसके अंदर एक और है हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमियोपोइसिस मैंने क्या कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो भी है, वो पढ़ना चाहे तो कोई पढ़ लेता है। मेनली इतने हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आप पढ़ लें, पल्मोनरी वेंटिलेशन, गैसेस एक्सचेंज पढ़ लें, इम्यूनिटी पढ़ लें, कंपोजिशन ऑफ ब्लड और कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। हम बढ़ते हैं आगे। यूनिट 2 में आपका दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है वो है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। वैसे इसकी 2 थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और क्रॉस ब्रिज थ्योरी है। दो दो थ्योरी भी पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। आप मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म बताइए, इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, इसमें ग्वानोटेलिक भी आता है, वो भी आप देख लेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये। एक्सक्रिएशन की, क्या एक्सक्रिएटरी मैटर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है, उसके बेस पे बताए गए हैं। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, देन तीसरा इसमें जो मेन है दिख रहा है मुझे, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, कि आखिर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी एक साइकिल होती है वो, और इसके अंदर यूरिया साइकिल भी है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन तो है, यूरिया साइकिल भी आप देख लेंगे। यूरिया साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन यूनिट थर्ड में आते हैं। यूनिट थर्ड है आपकी एंडोक्राइनोलॉजी की, और एंडोक्राइनोलॉजी में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं इसमें। तो स्ट्रक्चर आपके उसमें पिट्यूटरी दिया हुआ है, जो ग्लैंड्स है एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो दी गई हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पेनक्रियाज है, एड्रेनलिन है, और एड्रिनल है, और ओवेरीज और टेस्टिस दिए गए हैं। तो इसमें आप बेसिकली गोनैड्स का अगर कोई करना चाहे तो गोनैड्स का कर लेगा। ठीक है, पेनक्रियाज का,
ठीक है। और इसके साथ साथ आप एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर पे आप गोनैड्स और पेनक्रियास पे ज़्यादा ध्यान दें, और बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड इन सब के आप जो हैं थोड़ी सी हिस्टोलॉजी, यानी कि जो इसके बारे में क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करते हैं, क्या काम होता है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये मेन मैं आपको बता दूँ। किसी को अगर स्ट्रक्चर देखने तो वो गोनैड्स और पेनक्रियास का कर ले, ठीक है। ज़्यादा चांस है आने के, ऐसा नहीं कि यही आएंगे, बट ज़्यादा चांसेस स्ट्रक्चर में इनके आने के हैं। बाकी ये 5 जो ग्लैंड है इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे कि कौन सा जो ग्लैंड है क्या स्ट्रक्चर है उसका, इंटरनल नहीं, खाली आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, और क्या उसका फंक्शन है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है और उस हार्मोन का क्या काम होता है, इस तरीके से, ठीक है। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर भी आपको इसमें दिए गए हैं। डिसऑर्डर में मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक डॉर्फिज्म पढ़ लें आप, क्योंकि बहुत सारे दिए गए हैं। डॉर्फिज्म पढ़ लो, एक आपका डायबिटीज़ पढ़ लो, डायबिटीज़ भी आपके 2 दिए हैं, दोनों पढ़ लो। डायबिटीज़ इंसिपिडस है और डायबिटीज़ मेलिटस है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये 3 जो आपकी बेसिकली हैं, अगर किसी को डिजीज़ पढ़नी है या सिम्टम्स क्या होते हैं तो वो ये 3 चीज़ें पढ़ सकता है, ठीक है। इसमें और आपका थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री भी दी गई है। बायोकेमिस्ट्री में वही जो आपको केमिस्ट्री के लिए भी पढ़ना ही है, आपको बॉटनी के लिए भी पढ़ना ही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर। बस कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर कि मतलब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड वाला, लिपिड का क्या होता है और इस तरह प्रोटीन का क्या होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ भी काम आ रही हैं, आपको केमिस्ट्री में भी काम आ रही है, तो बॉटनी में भी काम आ रही है, तो पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और फाइनल इस यूनिट में है आपका वाइटामिन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। तो इस यूनिट के इंपॉर्टेंट ये रहे, आप नोट कर लेंगे। यूनिट 4 आपकी हिस्टोलॉजी की दी गई है। हिस्टोलॉजी में आपके जो हैं 4 तरह के टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं और मसल टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं और आपका जो है नर्वस टिश्यू होते हैं। 4 तरह के टिश्यू होते हैं, तो ये आपको चारों ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चारों के चारों जो आपके एपिथेलियल हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। एपिथेलियल टिश्यू हैं, मसल टिश्यू हैं, नर्व टिश्यू है, ठीक है, और आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में ही आपका ब्लड आता है, ठीक है। हल्का हल्का से आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो फाइनल आपकी यूनिट है वो है आपकी टॉक्सिकोलॉजी की, और टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, एनिमल एंड प्लांट टॉक्सिन। चिंता मत कीजिए, अभी इसमें से भी छांट के बता दूंगा आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। पेस्टिसाइड्स एंड फूड एडिटिव्स, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आती है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ TLM वैल्यू, T50 वैल्यू, L50 वैल्यू, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स ये आती हैं, कोई देखना चाहे तो वो भी देख लेंगे। बाकी ये 3 चीज़ें आपको टॉक्सिकोलॉजी में पढ़नी कंपलसरी हैं, ठीक है। फाइनल में बता दूँगा फिर से आपको क्या क्या पढ़ना है। एनिमल फिजियोलॉजी में आप डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन पढ़ेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन और गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे, और इम्यूनिटी पढ़ेंगे, और कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ लेंगे, ठीक है। यूनिट 2 में आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, आपको यूरिन और यूरिया फॉर्मेशन आपको पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 3 में आपको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल, थायराइड और गोनैड्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें से भी इम्पोर्टेंट आपको गोनैड्स पढ़ने हैं, पिट्यूटरी और एड्रिनल, थायराइड पढ़नी है, ठीक है। अगर किसी को डिजीज़ पढ़नी है तो डॉर्फिज्म, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस उसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है और सिग्निफिकेंस है, जो कि आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है।
विटामिन एंड एंजाइम उसमें पढ़ना ही है, ठीक है। यूनिट 4th में हिस्टोलॉजी है, आपको चारों इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, सॉरी। अगर किसको और उसके बाद फाइनल आपकी टॉक्सिकोलॉजी है, और जिसमें आपको एनिमल एंड प्लांट टॉक्सिन, पेस्टिसाइड्स एंड फूड एडिटिव्स एंड डोज रिस्पॉन्स लिस्टेड। अगर डोज रिस्पॉन्स नहीं भी पढ़ लो, चलो थोड़ा सा आपके लिए ये 2 टॉपिक जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखते, तो आप इनको तो मत छोड़ेगा, ठीक है। तो ये रहे आपके जूलॉजी के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, वो रह गई है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़ चैनल को। थैंक यू सो मच।